जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, आज मैं उस शख्सियत से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने सेकंड ग्रेड मैथ के अंदर ऑल राजस्थान में सेकंड रैंक प्राप्त किया। और बच्चों, उनका नाम है भूपेंद्र सिंह चौहान। वो आज आए हुए थे तो मेरे को लगा कि बच्चों से मिलाना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से मेहनत की, कोचिंग का क्या योगदान है, वो सब आपको बताएंगे। उनकी ऑल राजस्थान सेकंड रैंक है और वो टीएसपी कैंडिडेट भी है। तो देखिए, मैं उनको बुला रहा हूं और एक बार आप उनसे मिल लीजिए। भूपेंद्र, हेलो दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह चौहान है। मेरा 2018 में सेकेंड ग्रेड मैथ से सेकेंड रैंक रहा हुआ है। आज वैसे तो काफ़ी स्टूडेंट का मेरे पे कॉल आ रहा था, सर के मार्फत से भी और अदर भी। तो बहुत सारे लोगों को मैंने सजेशन दिए हैं किस तरीके से क्या तैयारी करनी है। ठीक है, फिर भी सबको मैं इतना सबको कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा था, टाइम की कमी होने की वजह से। तो आज मैं यहाँ आया हुआ था तो सर ने कहा कि वीडियो में सारा जो भी आपने तैयारी की थी पूरा एक्सप्लेनेशन दे दे। तो मैंने सोचा कि ये और बेटर तरीका हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने ग्रेजुएशन जो है वो भी उदयपुर से ही की हुई है और ग्रेजुएशन की कोचिंग भी यहीं से ली हुई है, अंबिका क्लासेस से। और उसके बाद में 2018 अप्रैल में मैंने सर्वप्रथम ये अंबिका क्लासेस कोचिंग ज्वाइन की थी। और उससे पहले भी कुछ टीचिंग का मैं काम कर रहा था, लेकिन उस टाइम पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि सेकेंड ग्रेड इतना इजीली क्रैक हो जाएगा। तो जब यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया तो कंपटीशन के व्यू से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। और अगर मेरा बताऊं तो लाइब्रेरी वगैरह भी मैंने ज्वाइन किया था। तो डेली का सबसे बेस्ट शेड्यूल यही था कि रेगुलर रोज जो पढ़ाया जाता है उसको रोज ही कंप्लीट करें और मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। यही सबसे बेस्ट ऑप्शन था। बाकी अगर देखें तो पोर्शन की बात करें तो 9 to 12 इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और ग्रेजुएशन के थोड़े कम आते हैं। लेकिन अगर ग्रेजुएशन के क्वेश्चन थोड़े इजी आते हैं, इसलिए ग्रेजुएशन के पोर्शन को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और ठीक है बच्चों, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप भूपेंद्र से। थोड़े इनके गले की प्रॉब्लम है, बाकी अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है, अच्छी मेहनत करता है। और अब इनका नेक्स्ट टारगेट है फर्स्ट ग्रेड और आरएस। ठीक है, इन्होंने कितने घंटे पढ़ाई की, तो मेरे से बात हुई है इनकी अभी। तो इन्होंने बोला सर पर डे 6 घंटे 7 घंटे में पर डे पढ़ाई करता था। ठीक है, जीके कैसे करें, आपका क्वेश्चन है कि जीके कैसे करें। तो जीके में तो इनके भी मार्क्स बहुत कम आए क्योंकि अपनी कोचिंग से नहीं थे, जीके में किसी और कोचिंग से थे। हाँ, लेकिन इनके मैथ में अच्छा स्कोर हुआ है जिसकी वजह से इनकी सेकंड रैंक आई है। ठीक है, और मैथमेटिक्स आपके 300 नंबर की आती है। सर ही आपको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और अच्छे टॉप लेवल के टीचर हैं। इंडिया में जो टॉप मैथमेटिशियन है उनके अंदर सर का नाम आता है। ठीक है, तो और भी कुछ प्रॉब्लम हो आपको तो सर के नंबर आपके पास है ही, कॉल कीजिए। बच्चा आया हुआ था इसलिए मैंने आपको मिलवाया है। और भी सर के पढ़ाए हुए ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक एम्स एंट्रेंस के अंदर भी यहाँ से आ चुकी है। अभी फर्स्ट ग्रेड की 56 रैंक भी आपके यहाँ से आ चुकी है। आईए की फर्स्ट रैंक आपके यहाँ से आ चुकी है। अगर मैं फर्स्ट रैंक की भी बात करूं तो लगभग 10 से 11 एग्जाम ऐसे हैं जिनमें ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक किसी कोचिंग से। अगर आप मेहनत करते हो तो इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इससे अच्छी कोई कोचिंग नहीं है। आप कोशिश करोगे तो रियलिटी में आप सिलेक्शन को तो छोड़िए, टॉप 10 रैंक में आने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन तरीका वो होना चाहिए पढ़ने का जो अभी भूपेंद्र ने बताया कि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी और कोचिंग में रेगुलर आ रहा था 2018 से। और 2018 से जो सेकंड ग्रेड फाउंडेशन बेच था वो मैंने ज्वाइन कर रखा था, इसलिए मेरी सेकंड रैंक आई है। ठीक है बच्चों, आप कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ, कोचिंग है, लेकिन आप सबको पता है कि उनका रिजल्ट क्या है। उनका रिजल्ट पूछिए आप और पूछने के बाद फिर ज्वाइन कीजिए। ठीक है बच्चों, कहीं पर भी ज्वाइन करो उससे पहले रिजल्ट जरूर पूछिए आप। चाहे आप जोधपुर ज्वाइन कीजिए चाहे जयपुर ज्वाइन कीजिए, लेकिन रिजल्ट जरूर पूछिए हर एक कोचिंग से।
कोई भी कोचिंग वाला ये कह सकता है कि हमारे यहाँ से फर्स्ट रैंक है, तो कम से कम सबूत जरूर मांगिए। जैसे हम सबूत देते हैं वैसे आपको भी मांगना है। ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक्स। नमस्कार साथियों, आज ही क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, मैं मिलवा देता हूँ वापस, एक बार वापस आ जाइए। आज ही जो क्वेश्चन है वो करते जाइए। नंबर 1 पहला नंबर क्वेश्चन आ रहा है 9th 10th और 12th के बारे में बताइए। ठीक है, नंबर 2nd क्वेश्चन है सीट पूरी की थी क्या इन्होंने। ठीक है, एक बार बात कीजिए आप इनसे, क्या क्या किस तरीके से किया है इन्होंने। हाँ, 9, 10, 11, 12 का है बेस जो है बुक्स का, वो तो आपको करना ही है। बुक्स के जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है उनको करना है। दूसरी बात है आपके शीट का, तो शीट तो अच्छे लेवल के लिए बनी हुई है, अगर आप उसको मैक्सिमम करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 100% हो जाए ये जरूरी नहीं है आपके लिए। हाँ जी भाई, सबसे पहली बात यह है कि जैसे एनसीईआरटी जो है वो आपको अच्छी तरीके से कवर करना है। नंबर 1 काम तो ये एनसीईआरटी आपको अच्छी तरीके से, चाहे 9th 10th में 3 टॉपिक है, आपका नंबर सिस्टम है, ज्योमेट्री है, ठीक है, उसके बाद आपका मेंसुरेशन वाला सेक्शन हो गया, तो ये 3 टॉपिक आपको तैयार करना है। तो इसका टारगेट ये रखो कि एनसीईआरटी आपको रखना है साथ में। ठीक है, एनसीईआरटी को टोटली कवर करना है, चाहे पेपर का लेवल कोई सा भी बने, एनसीईआरटी आपका टारगेट रखना है। ठीक है, दूसरी चीज ये सीट का जो बात आप कर रहे हो ना, तो सीट के लिए बेस्ट क्या है, तो सीट आपको करने से एक फायदा है कि हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल, चाहे पेपर का किसी भी लेवल तक पेपर बने, उसमें आपका सीट का योगदान रहेगा। हाँ जी, लोवेस्ट से लोवेस्ट को कौन संभालेगा, एनसीईआरटी संभालेगा, और हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल को कौन संभालेगा, आपके सीट संभाल सकती है। इसलिए सीट को हो सके तब तक इन्होंने पूरी सोल्व करी है बच्चों, तो सीट को आपको सोल्व करना है। अब सीट का मतलब क्या है, जो पीडीएफ अभी आ रही है ना वो सीट है। जिन बच्चों ने सीट ले रखी है बहुत बढ़िया बात है, जिन्होंने सीट नहीं ले रखी है तो आपके एप्लीकेशन के अंदर जो पीडीएफ आ रही है ना वही सीट है। सीट कोई अलग से कोई फॉर्मेट नहीं है, उसको आपको पूरी तरीके से करना है। न्यू वाली बुक से क्या सर, हाँ जी, न्यू वाली बुक एनसीईआरटी बच्चों, एनसीईआरटी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोविड वाली मत लेना, बस कोविड वाली मत लेना, ये ध्यान रखना, कोविड वाली नहीं लेनी। ठीक है ना, आप 19 तक में से कोई सी भी ले लो। ठीक है, और पिछला अगर 2nd ग्रेड का पेपर देखें तो 2010 से जो पहले एनसीईआरटी चलती थी तो वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर अपनी सीट पूरी कवर हो जाती है। जो भी अपने सीट चल रही है ना, वो 2010 से पहले जो एनसीईआरटी चलती थी उसकी ध्यान में रख के बनाए गए, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 19 तक की कोई सी भी ले लीजिए। हाँ जी, और किसी कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हो। हाँ जी, जितने भी साथीगण जुड़े हुए जल्दी जल्दी फटाफट जो भी क्वेश्चन है। हाँ जी, और कुछ पूछना है जिनसे पूछिए आपको। मैंने मैथ्स के पोर्शन में 110 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और उसमें मेरे 90 क्वेश्चन करेक्ट थे। ठीक है, और 170 मार्क्स आए थे। सर कितना टाइम देते थे? हाँ जी, टाइम का तो बच्चों पूछ लीजिए। टाइम का तो सबका अलग अलग होता है अपना अपना, कि किसी को कौन सी चीज कितने टाइम में कैचअप हो पाती है। ठीक है, वैसे तो मेरी प्रैक्टिस कंटिन्यूस चलती थी। ठीक है, मैं कोशिश करता था कि पूरा टाइम मैथ को दे दूं, इसीलिए। और जीके का पोर्शन मैंने थोड़ा सा कम कवर किया था मैथ के मार्फत में, और सिलेक्शन का मेन जो कहें अगर जीके और मैथ्स में, तो मैथ्स के स्कोर पे ही सिलेक्शन हुआ है, ओनली मैथ्स पे। हाँ जी, क्वेश्चन आ रहा है अगला अपना, जीके के लिए भी कुछ बता दीजिए। जीके के लिए पूछ लीजिए आप। हाँ जी, जीके के लिए बता दीजिए क्या है। जीके के लिए मैंने कोचिंग तो ज्वाइन की थी, पर उससे उतना बेनिफिट नहीं हुआ। बाकी मैंने उत्कर्ष क्लासेस से जो भी यूट्यूब पे मिला मैटर, उसी से पढ़ा हूं मैं पूरा जीके। हाँ जी, जीके का यही है बच्चों, अपने हिसाब से कीजिए आप। आजकल तो वैसे 2018 में बच्चों इतना नहीं था, ठीक है, पर आजकल आपको यूट्यूब पे मैटर खूब मिल जाएगा, किसी भी क्लासेस का बिना नाम लेते हुए मैं, ठीक है, आपको यही कहना चाहूंगा कि जहां से आपको बेस्ट लगे वहां से आप तैयार कीजिए जीके। एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट मिलेगा क्या? हाँ जी, इसका जवाब मैं दूंगा बच्चों। एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट मिलेगा क्या? आज एक क्वेश्चन आया था
आज वीडियो का एग्जाम भी हो रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया था 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का रूट। अब बच्चों उस क्वेश्चन के लिए कितने मिनट दोगे आप, तो ये सब बच्चों के लिए अलग अलग हो गया, हर बच्चे के लिए अलग अलग हो गया। कुछ बच्चे उसको 6 सेकंड में बाहर फेंक देंगे, कुछ बच्चे मेथड से उलझ जाएंगे तो हो सकता है 2 से 3 मिनट लग जाए, कुछ बच्चे डायरेक्शन बदल देंगे तो अलग हो जाए। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सब डिपेंड करती है प्रैक्टिस के ऊपर। क्वेश्चन देखते ही क्लिक होना, ये सबसे बड़ी बात है। क्वेश्चन देखते ही क्लिक होना, अगर क्लिक नहीं हो रहा है आपके तो बच्चों को टाइम ले लेगा। आप जब एग्जाम में जा रहे हो उससे पहले आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, क्या, जब क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर रहे हो तो उससे पहले एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है और इसको मैं कितने मिनट में और कितने सेकंड में बाहर ला सकता हूं। सबसे बड़ा काम आपका है, किसी का कोई रोल नहीं है बच्चों क्वेश्चन के लिए। 1 मिनट देना है, 1.5 मिनट देना है, 2 मिनट। एक क्वेश्चन को आप मात्र 15 सेकंड दीजिए और जो 45 सेकंड बच गए वो किसी और क्वेश्चन को दीजिए आप। एक क्वेश्चन ऐसा है जो 2 मिनट ले रहा है तो उसके लिए 2 मिनट कहां से लाएंगे अपन। इन्होंने 110 क्वेश्चन किया बच्चों, मैथमेटिक्स में 110 क्वेश्चन करना, टाइम कितना मिल रहा है आपको, सबसे बड़ी बात तो यह है। कैसे किए होंगे वो भी बड़ी बात है। बात यह है क्वेश्चन देखते लगभग 6-7 अटैक अगर आप कर सकते हो। कोई हिट एंड ट्रायल से सोच रहा है, कोई उसका मेथड से सोच रहा है, कोई उसकी डायरेक्शन अलग जा रहा है, डायरेक्शन लेने का तरीका अलग है। तो सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, उन तरीकों को कौन मेंटेन करेगा, सबसे बड़ी बात ये। हाँ जी सर, हमारे तो 1 मिनट से भी ज्यादा का समय लगता है। अभी लगेगा एग्जाम तक जब आप जाओगे ना तब तक नहीं लगेगा, अभी लगेगा, शुरुआती तो है, ठीक है। एक बार इनसे पूछे आप, जब इनके 1-1 मिनट लगा तो वो 1 मिनट कब बदला, एक बार इनसे बात करनी इस बारे में, अच्छी तरीके से समझाएंगे ये। हाँ, शुरू में जब मैं यहाँ आया था उससे पहले भी मैंने पढ़ाने का काम कर रखा था, पर फिर भी इतनी स्पीड नहीं थी, ठीक है। और फिर मैंने सर से बात भी करी थी शुरू में कि सर मेरे से क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि स्टार्ट में लगेगा, ठीक है, शुरू में लगेगा, तो आप लगे रहो। तो मैं भी लगा रहा, फिर जैसे जैसे बोलते गए वैसे वैसे काम करता गया। और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, अगर आप क्वेश्चन को करोगे नहीं तो फिर वो कोई सेंस नहीं है। तो टॉपिक कितना भी पढ़ लो, क्वेश्चन कितने निकाले वही इंपॉर्टेंट है, और जितने ज्यादा क्वेश्चन निकालोगे उस टॉपिक की स्पीड बनती जाएगी आपकी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आ रहा है, जवाब दीजिए। सर मैथ्स पेडागोजी का कहाँ से पढ़ी? हाँ, मैथ्स पेडागोजी भी अंबिका क्लासेस से ही पढ़ी है मैंने, और काफी अच्छे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं उसमें भी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आ रहा है विनीता शर्मा का। सर आपने कभी रीट का नहीं दिया क्या? हाँ, रीट का मैंने दिया था जब मेरी बीएड रनिंग थी, और तब मैं वैलिड नहीं था, और तैयारी भी मैंने उसकी नहीं की थी। फर्स्ट तैयारी मैंने सेकेंड ग्रेड ही की थी, रीट के जस्ट बाद। रीट मेरी बीएड के जस्ट बाद, बीएड मेरी कंप्लीट हुई 2018 में, और सेकेंड ग्रेड एग्जाम भी दिया था 2018 में फर्स्ट टाइम। हाँ जी, और भी पूछते जाइए क्वेश्चन, जिन के क्वेश्चन है जल्दी जल्दी बच्चों पूछते जाइए। किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं अगर आपके तो जल्दी जल्दी पूछते जाइए। हाँ जी, आज अपन से आप मेरे से पूछोगे, हो सकता है मैं जवाब कुछ सेकेंड सर फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड दोनों आ रही है क्या? हाँ जी, फर्स्ट ग्रेड बच्चों आने वाली है जल्दी, और सेकंड ग्रेड उसके बाद आएगी। क्या करना चाहिए? प्रिपरेशन करनी चाहिए, तैयारी करो, प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। सब फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों आपके साथ में आ रही हैं, वो और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि दोनों के सिलेबस में काफी सिमिलरिटी है। हाँ जी, और किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। चलिए ठीक है बच्चों, करो आप तैयारी, अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। हाँ, अब की बार आर या पार, बिल्कुल बच्चों, ठीक है। मेरी तरफ से फुल कोशिश है बच्चों। जीके अटेम्प्ट क्वेश्चन, जीके कितने क्वेश्चन हुए थे? हाँ, जीके में मेरे 40 क्वेश्चन मुझे आ रहे थे एग्जैक्टली, पर उसके बाद मेरे पास टाइम काफी बचा हुआ था, तो मैंने एक्स्ट्रा बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे, और उससे थोड़ा सा माइनस, और सेकेंड रैंक रहने का रीजन भी यही है,
जो माइनस मार्किंग जीके में मुझे हुई, उसी के कारण नंबर कम हुए हैं। बाकी फर्स्ट रैंक रहने के पूरे चांस थे। हाँ जी, हम भी बन जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बने रहो। मेहनत करनी है बच्चों, आपको मेहनत करोगे बिल्कुल बनोगे आप। मेहनत करते रहिए, रेगुलर मेहनत करते रहिए, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। रेगुलर मेहनत करते रहिए, धीरे धीरे बन जाएंगे। कोचिंग का साथ काफी है, अब आपकी तरफ से आपका साथ मिलना जरूरी है। बच्चों की तरफ साथ अगर मिलता रहेगा तो 100% हो जाएगा। बच्चों, कोचिंग मेहनत करती है, खूब सारी मेहनत करती है, पर कुछ मेहनत आपकी भी लगनी पड़ेगी। बिना बच्चों की मेहनत के सिलेक्शन नहीं हो सकता, इसलिए आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाइए। कोचिंग की तरफ से एफर्ट फुल रहेगा, 100% एफर्ट रहेगा। चाहे एमसी एंट्रेंस हो, चाहे कंप्यूटर टीचर हो, चाहे सेकंड ग्रेड मैथ हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड मैथ हो। और तो और बच्चों, हमारे यहाँ बीएससी मैथमेटिक्स में भी फुल मेहनत होती है। मतलब उसको भी इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि बच्चों के यार कहीं कहीं सेकंड ग्रेड देंगे, फर्स्ट ग्रेड देंगे तो 100% हो जाएगा। ठीक है, उसमें भी ये चीज काम आ जाएगी। तो जितनी भी वैकेंसी हम करवाते हैं अंबिका क्लासेस के ऊपर, जैसे अभी हमारे डायरेक्टर सर ने बताया है, अरविंद सर ने, कि हर चीज इसी तरीके से चलेगी जैसे आपके सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या एमसी एंट्रेंस जो भी चल रहा है, जैसे चल रहा है उसी तरीके से फॉर्मेट चलेगा। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई हुई है एमसी एंट्रेंस के अंदर, और कब से? 2010 से रेगुलर। 2010 से बच्चों रेगुलर आई है। 2010, 2011, 2012, 2013 उसमें क्या आती थी? उसमें भी मैथ ही आती है बच्चों। उसमें भी 60-80% मैथमेटिक्स आती है बच्चों, और ऐसी मैथ जो मैथ आप पढ़ रहे हो वैसी की वैसी मैथ आती है। हाँ जी, और क्या कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आशीर्वाद बच्चों बना हुआ है आपके ऊपर, और अपनी तरफ से प्रयास जारी रखिए। ठीक है, लगातार फर्स्ट रैंक एमसी एंट्रेंस है ना जय किशन, ध्यान रखना। एमसी एंट्रेंस 2010, 2011, 2012, 2013 रेगुलर। ठीक है ना, एमसी एंट्रेंस के अंदर हमारे यहाँ से फर्स्ट रैंक आ चुकी है। ठीक है, बाकी रिजल्ट आपके सामने है, हर रिजल्ट आप जानते हो, चाहे सेकंड ग्रेड मैथ हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड मैथ हो, चाहे 2018 वाला मैथ हो, चाहे 2016 वाला मैथ हो। ठीक है, सबका रिजल्ट आपके सामने, और हम लगाते हैं, फेसबुक है, उसके बाद व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, हर जगह हमारा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो आप एज ए कंपेयर कर सकते हो अदर्स कोचिंग से। हाँ जी, हमें पहले पता नहीं था कोचिंग के बारे में, बिल्कुल। हाँ जी, ये पूरा फॉर्मेट है। एक बार मैं अरविंद सर को वापस बुलाना चाहूंगा, एक बार आप अरविंद सर से और बात कर लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी बच्चों, जो कुछ पूछना है बताइए। मैं तो आपको बस डायरेक्टर होने के नाते यही बताना चाह रहा हूं कि ये कोचिंग एक ऐसी कोचिंग है जो रिजल्ट ओरिएंटेड कोचिंग है। यहाँ पर जो भी फैकल्टी है वो अपने सब्जेक्ट की, मतलब हाई क्वालिफाइड फैकल्टी है। दूसरी चीज, हाई प्रैक्टिस की हुई फैकल्टी है। तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, कहीं पर भी ज्वाइन करने से पहले रिजल्ट जरूर देखिए, क्योंकि कोचिंगें तो बहुत है। जयपुर में मान के चलिए लगभग 40-50 कोचिंग सेकंड ग्रेड मैथ और फर्स्ट ग्रेड मैथ की कोचिंग करा रही है। लेकिन आप उनसे ही पूछिए आपका रिजल्ट क्या है, आप कितनी मेहनत करवा रहे हो बच्चों को। जब तक आप अगर रिजल्ट का ही पता नहीं करोगे तो बच्चों फिर कोचिंग तो कहीं पर भी ज्वाइन कर लीजिए। और कोचिंग की जरूरत ही क्या है? कोचिंग की जरूरत ही क्या है? अगर जब आप रिजल्ट ही नहीं चाहते हो तो कोचिंग की जरूरत ही क्या है? ठीक है बच्चों, तो मेहनत कीजिए जैसे भूपेंद्र ने की है। और भूपेंद्र नहीं, मैं तो आपको ये कह रहा हूं, लगभग 8 बार ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक इस कोचिंग से आ चुकी है। एम्स एंट्रेंस में 10 बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक इस कोचिंग से आ चुकी है। इसके अलावा आईए की फर्स्ट रैंक इस कोचिंग से। इसके अलावा कंप्यूटर की अभी वैकेंसी चल रही है, उसमें भी जबरदस्त तैयारी करने वाले बच्चे वापस फर्स्ट रैंक आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कंफर्म आ ही जाएगा, लेकिन ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो ला सकते हैं। तुम भी मेहनत करो, 100% मेहनत करो। वापस मैं कह रहा हूं, सेकंड ग्रेड की जो फर्स्ट रैंक है वो तुम्हारे बीच में से ही आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए, धन्यवाद आप सभी को।